सो गाइस मैं ये लेके 3 बार रिटेक ले चुकी हूँ, बट मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि ये बात मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ। मतलब अंदर से ना एक शाई फील हो रही है, एक घबराहट हो रही है। मतलब खुद के शादी के बारे में बोलना मतलब लाइफ का एक बहुत ही बड़ी डिसीजन होती है। और फाइनली गाइस, फाइनली वी आर गेटिंग मैरिड। हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों अभी शादी के बंधन में बांधने वाले हैं। और ये डिसीजन लेने में आप लोग बोल सकते हो मुझे ज़्यादा तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। और जब से हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि अभी हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, तो तभी से मेरे अंदर वो एक होती है ना एक्साइटमेंट कि कब मैं आप लोगों के साथ मेरी इतनी बड़ी माई पेट्स इन्फो यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे जितनी भी मेरी पहचान है, छोटी मोटी जो भी लोग मुझे पहचानते हो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जब भी मेरी खुशी होती है लाइफ में या फिर किसी भी सिचुएशन से मैं गुजरती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और ऐसा तो हो ही नहीं सकती है कि मेरी लाइफ की इतनी बड़ी एक डिसीजन, इतनी बड़ी एक लाइफ चेंजिंग जो पार्ट मेरी लाइफ में आने वाली है, एक नया पार्ट में मैं जाने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए मुझे लगा चलो अभी ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर देती हूँ। यस गाइस, हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अभी हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और ये सुन के आप लोगों को कैसी लगी या फिर क्या फीलिंग्स आई मेरे बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, हस्बैंड बोलने के पीछे बस एक ही रीज़न है, ओल्ड भी हस्बैंड तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि हमारी ऑलरेडी कोर्ट मैरिज रजिस्ट्री हो चुकी है करीबन 3 महीने 4 महीने पहले। तो इसलिए तो वो मैं नहीं बता सकती हूँ कि ओल्ड भी, वो ऑलरेडी मेरी लीगली तो हस्बैंड हो चुके हैं, बट जो सोशल मैरिज होती है वो जो 7 फेरे लेना वो बाकी है। और हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे कि लाइफ की इतनी बड़ी डिसीजन बहुत कुछ सोचते हैं, तो एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों के साथ मेरी एक्सपीरियंस के तौर पे मैं शेयर करना चाहूँगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई आई है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो, आपके बुरे वक्त में अगर वो खड़े रहेंगे, तो आप निश्चिंत होकर आँख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो कि वो आपको छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते हैं। ये मैं मेरी लाइफ में जब से मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी 2019 में, तो वो उस टाइम से लेके मैं तो पहचानती थी, बहुत पूरा बचपन से मैं उनको पहचानती थी। लेकिन फाइनली मुझे रियलाइज़ तब हुई है कि जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, और वो एक घर के लड़के की तरह मेरे पापा के साथ हमेशा खड़े हुए थे। क्योंकि मेरे कोई खुद के बड़े भाई या फिर मेरे कोई और भाई बहन नहीं थे, या फिर मैं मेरे मम्मी पापा की इकलौती लड़की थी। तो इसलिए मेरी तरफ देख के मेरे हस्बैंड ने वो डिसीजन लिया और मेरी फैमिली के साथ हमेशा खड़े रहे। उस टाइम से लेके मेरे पापा को, मेरी मम्मी को मतलब वो भरोसा हो चुके थे कि इससे अच्छा लड़का तुमको नहीं मिल सकती है। और मैं भी अगर मतलब अरेंज मैरिज भी करती ना मम्मी पापा की पसंद से, शायद उस तरह से मतलब बुरे वक्त में खड़े रहना हमेशा वैसे नहीं मुझे मिल पाते। भगवान ने शायद मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया है, लेकिन मेरे मम्मी पापा के बदले में, खैर मम्मी पापा की जगह तो कोई नहीं ले सकती, बट उस जगह को फुलफिल करने के लिए हमेशा मेरे हस्बैंड ऐसे मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे जितने भी बुरे सिचुएशन आए, मेरी बाबा जाने के बाद, मेरी माँ जाने के बाद, मतलब 2-2.5 साल के अंदर ना मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गए थे। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा मेरे हस्बैंड, क्या सभी पूरे फैमिली खड़े थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने उस टाइम से पहचान लिया कि बुरे वक्त में मेरे साथ ऐसे खड़े हुए हैं, तो लाइफ में वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। इतना बात में श्योर हो चुके थे। अभी मुझे पता नहीं कि हमारे आस पड़ोस में कौन क्या सोचते हैं उनके बारे में, या फिर फैमिली में कौन क्या सोचते हैं। सामने तो भले सभी अच्छे होते हैं, पीठ पीछे कौन क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी होगी ये सारी बातें आप लोगों को सब कुछ A to Z मेरे लाइफ में क्या परेशानियाँ हैं, क्या नहीं है, कैसी खुशखबरी आई है, सब कुछ एवरीथिंग मेरे लाइफ में जो वेडिंग सीरीज आने वाली है ना, A to Z आप लोगों के साथ। मेरे माँ बाबा नहीं है, उनके बिना मेरे हालांकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी नाना नानी के घर की तरफ से, हमारे इस घर की तरफ से, लेकिन माँ बाबा
ना हो ना, आप लोग समझ सकते हो। और शादी के टाइम पे वो इस टाइम पे ना मैं कुछ भी सोच नहीं पाती हूँ, पूरा ना मैं अंदर से ब्लैंक हो चुकी हूँ कि मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं। मतलब सर के ऊपर से वो मेरे मम्मी पापा माँ बाबा ही नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। बट जो भी हो, बड़ों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हमेशा, जब से मेरी माँ बाबा गई है। तो जो भी हो वो तो भगवान की कृपा है कि मैं कभी अकेली नहीं पड़ी। बट फिर भी अंदर से वो खालीपन आ ही जाती है, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन जो भी हो, अभी हम लोग हंसी खुशी में बोलना चाहती हूँ इस चीज़ को। लाइफ के एक नए पड़ाव में हम लोग जाने वाले हैं, और आप लोगों की प्यार, सपोर्ट, हमेशा आशीर्वाद हमारे साथ रहे, ताकि आगे की लाइफ की जर्नी और भी स्मूथ अच्छी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं उसको चल पाए। तो इसलिए मैं बोलूँगी, अगर आप लोग इस चैनल, तो मेरी माई पेट्स इन्फो जो चैनल है, ये तो मेरी पेट्स रिलेटेड चैनल है। इस पर मुझे पता नहीं मैं कितना क्या शेयर कर पाऊँगी, लेकिन मेरी जो लाइफ की पूरी कुछ अभी जर्नी होंगी, सब कुछ A to Z, वेडिंग सीरीज़, मेरे नए घर को लेके सब कुछ, कैसे क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, लाइफ की हर एक सच्चाई, मेरे लाइफ में जो भी कुछ हो रही है सब कुछ मैं शेयर करूँगी। और क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ, मेरे बुरे वक्त हो अच्छे वक्त हो, सब कुछ शेयर करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। उसके लिए आपको मेरी बंगाली लाइफस्टाइल विथ मेघा जो मेरी चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल, उस पर आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, उधर पे जाके चेकआउट करनी पड़ेगी। ये वीडियो में फर्स्ट टाइम मेरी यूट्यूब फैमिली, जिधर से मुझे सब पहचानते, माई पेट्स इन्फो, माई यूट्यूब फैमिली, माई मतलब मेरी जान है ये वाला चैनल। तो इस चैनल पे मैंने पहली बार मतलब ये रिवील किया है कि हाँ, अभी बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, और वेडिंग सीरीज़ का पूरा व्लॉग A to Z, शॉपिंग से लेके हर एक चीज़ को कैसे क्या मैं फेस करती हूँ, क्या होती है क्या नहीं होती है, सब कुछ मैं ब्लॉगिंग चैनल पे शेयर करती रहूँगी। और उस चैनल पे जाके आप लोग ज़रूर फॉलो कर लेना। और बंगाली, हिंदी सब कुछ में मैं व्लॉग शेयर करूँगी, ताकि जो मेरी बंगाली व्यूअर्स है, हिंदू व्यूअर्स है, सबको सब कुछ समझ में आ जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और आप लोगों को ये न्यूज़ सुनने के बाद कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और मैं ये बोलने के बाद ना बहुत हल्का फील कर रही हूँ कि इतने दिनों से ना मतलब अंदर हो रहे थे, कब बताओ कब बताओ कब बताओ, फाइनली मैंने बता दिया है। अभी आप लोग मुझे बताना कि आप लोग क्या सोच रहे हो, और मुझे हम दोनों को ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और मैं पक्का वादा करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो, मतलब मेरी ब्लॉगिंग चैनल पे जब मैं इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ ना, मेरे हस्बैंड को सामने लेके मैं करूँगी, उनका भी थोड़ी बहुत बातें सुन लेंगे। लेकिन वो कैमरा बहुत शाय है, तो कैमरा के सामने वो ब्लैंक हो जाती है। तो जो भी हो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, सी यू। मुझे बहुत शर्म आ रही है खुद की शादी के बारे में बोल के। बाय, सी यू।